हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होगे और मेरी वीडियोस का वेट भी कर रहे होगे। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। और आप लोगों के मैसेजेस मुझे आए थे कि मैं काफ़ी दिन से कोई मेकअप की वीडियोस नहीं बना रही हूँ। आज मैंने जो मेकअप लुक किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी विद डिटेल कि किस तरह से मैंने ये मेकअप लुक अचीव की है, और स्टेप बाय स्टेप आपको सारी डिटेल दिखने को मिलेंगी। और इस मेकअप लुक में मैंने आज जो ब्रांड यूज़ किया है वो तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा टाइटल से। मैंने आज टू फेस ब्रांड को यूज़ किया है और उसी से मैंने ये मेकअप लुक अचीव की है। आई होप आप लोगों को ये मेकअप लुक अच्छी लग रही होगी। तो चलें देखते हैं कि ये मैंने किस तरह से क्रिएट की है। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट। यहाँ पे मैं ऑलरेडी अपनी स्किन प्रैप कर चुकी हूँ और फाउंडेशन भी लगा ली है मैंने ऑफ द कैमरा। कंटूरिंग के लिए मैं टू फेस का ब्राउन दिस वे यूज़ कर रही हूँ। और अब चलते हैं कंसीलर की तरफ। कंसीलर मैं अप्लाई करूँगी एल्फ का हाइड्रेटिंग कैमो कंसीलर, और उसको मैं अपने अंडर आई, नोज़, चिन, जो एरियाज़ मुझे शार्पन और हाईलाइट करने हैं उन पे मैं अप्लाई करूँगी। और मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी अपने ब्यूटी ब्लेंडर से। और मेक श्योर जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें तो आप उसको वेट करें। और आप ब्रश से भी इसको ब्लेंड कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह फाउंडेशन लगाने के भी दो तरीके हैं। आप या तो ब्रश से अप्लाई कर लो या तो ब्यूटी स्पॉन्ज से कर लो। और हाँ, मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि अगर आपको फुल कवरेज फाउंडेशन चाहिए, फुल कवरेज लुक चाहिए तो आप ब्रश से अप्लाई करो, और अगर आपको नेचुरल लुक चाहिए तो आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करो। क्योंकि जब आप ब्यूटी ब्लेंडर से लगाते हो तो एकदम नेचुरल लुक आती है, क्योंकि वो अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में प्रोडक्ट। और अगर आप ब्रश से लगाते हो तो वो एक लाइक पेंट की तरह आपके फेस के ऊपर लगती है, जो कि आपको फुल कवरेज लुक देती है। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ आईब्रो पेंसिल। मैं आईब्रो पेंसिल को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे जेल और पाउडर इतना पसंद नहीं है। इट्स वेरी इजी टू अप्लाई, तो इसलिए मैं आईब्रो पेंसिल ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसके बाद हम आई शेडो की तरफ चलते हैं, पर उससे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे आई शेडो प्राइमर, जो कि है टू फेस का। और ये 24 आवर आपका आई शेडो लॉक कर देता है और आपकी आईज पे क्रीज नहीं आती है इसको लगाने से। तो लेट मी अप्लाई, और मैं आप लोगों को इसको अप्लाई करना सिखाऊंगी। आप बिल्कुल थोड़ा सा इसका क्वांटिटी लोगे और इसको ब्लेंड करोगे आप ब्रश से। और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से पूरी आईलिड के ऊपर ब्लेंड करने लगी हूँ। आप कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हो आई शेडो अप्लाई करने से पहले, वो भी आपकी आई शेडो को लॉक कर देता है। बट ये प्राइमर लगाते हुए फील हो रहा है कि ये बहुत ही लाइट वेट है, क्योंकि जब मैं कंसीलर अप्लाई करती हूँ तो वो थोड़ा सा थिक होता है, बट ये बिल्कुल ही लाइट वेट है क्योंकि ये स्पेसिफिक आई शेडो प्राइमर है। तो आज मैं बहुत ही खामोशी से मेकअप कर रही थी, फुल कंसंट्रेशन मेरी मेकअप की तरफ थी। और मैं मोस्टली जब भी मेकअप करती हूँ तो बहुत ही सुकून से मेकअप करती हूँ, बिल्कुल भी कोई भी एक्सप्रेशंस मेरे चेहरे पे नहीं आ रहे होते हैं। और मैंने सोचा आज के मैं वॉइस ओवर बाद में कर लूँगी, क्योंकि जब मैं आप लोगों से बात करते वक्त मेकअप करती हूँ तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाती है। तो इसीलिए मैंने आज शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए वॉइस ओवर डिसाइड किया। कंसीलर को मैंने अच्छे से अपनी पूरी आईलिड के ऊपर अप्लाई कर लिया है, और आईलिड के ऊपर भी सारा पूरा आई के ऊपर मैंने अप्लाई कर लिया है। और अब मैं आई शेडो की तरफ चलती हूँ। आई शेडो मैं यूज़ कर रही हूँ टू फेस चॉकलेट गोल्ड, और ये बहुत ही खूबसूरत पैलेट है। और ये सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि इसके आई शेडो भी बहुत ही पिगमेंटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आई शेडो लगाना। और मैं सबसे पहले ब्राउन पिक करूँगी कलर, और फिर मैं उसको पूरा आई क्रीज के ऊपर अप्लाई करूँगी। तो ये मैं ट्रांजिशन कलर यूज़ कर रही हूँ अपनी आई क्रीज के ऊपर, और मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और आज जो मेकअप लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ, आप किसी पार्टी फंक्शंस के लिए भी इस तरह से तैयार हो सकते हो, क्योंकि आज काफ़ी ग्लैम लुक क्रिएट होने वाली है। मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको किस तरह के नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में मेकअप देखने हैं, तो मैं उस तरह की ही वीडियोस लेकर आऊँगी आपके साथ। और आई शेड को तब तक ब्लेंड करें जब तक आपको नज़र ना आने लग जाए कि वाकई में ही ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। और आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड किया है। मैं थोड़ा सा करीब आके आप लोगों को दिखा देती हूँ, और ये एकदम से ब्लेंड हो चुका है आई शेड। बिल्कुल भी ये हार्श कलर, हार्श लाइंस नहीं दिख रही हैं। और इसी तरह से मैं अपनी दूसरी आंख के ऊपर अप्लाई करूँगी आई शेड को। अगर आप चाहते हो कि आपका आई शेडो अच्छा दिखे, स्मूथ दिखे, ब्लेंडेड दिखे, तो उस पर फिर टाइम लगेगा और आपको अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा। और इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी सर्कुलर मोशन में, ताकि ये अच्छे से कलर आईलिड के ऊपर अप्लाई हो जाए।
क्योंकि मुझे आई कॉर्नर्स जो हैं वो थोड़े से स्मोकी ब्राउन लुक देने हैं, तो मैं उसको ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड करूँगी, और ताकि जब मैं उस पर नेक्स्ट शेड लगाऊँ तो वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होके आए। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कट क्रीज के साथ आई शेडो लगाना सिखाऊंगी। उसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ। अब मैं पैलेट में से दूसरा कलर पिक करूँगी विच इज़ ब्लैक, और मैं इसको अपने कॉर्नर एजेस के ऊपर वी शेप में ब्लेंड करूँगी ताकि आई की एक लुक क्रिएट हो जाए। आज के मेकअप ट्यूटोरियल में जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ टू फेस की, वो मैंने न्यू परचेज़ की हैं, और आई शेडो अभी तक बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और मैं इसको 10 on 10 देती हूँ। बहुत ही पिगमेंटेड है और बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं हुआ। मैं नहीं तो जब भी कोई ब्लैक कलर का आई शेडो अप्लाई करती हूँ तो पूरा नीचे फॉल आउट हो जाता है ये, बट बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं हुआ, एकदम क्लीन है मेरा फेस। फिर मैंने दोबारा से वो ब्राउन शेड लिया है और मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मेरा ब्लैक और ब्राउन मिक्स होके एक अच्छा सा शेड बन जाए। ओके, तो कॉर्नर्स मेरे रेडी हो गए हैं। अब मैं आँख के ऊपर आई शेड लगाऊंगी जो वो कि गोल्डन सा है, और मैं इसको अप्लाई करूंगी अपनी फिंगर से पहले तो, क्योंकि ये शेड एकदम से जो फिंगर से इसकी लुक आती है वो ब्रश से नहीं आती। ब्रश से समटाइम थोड़ा सा लाइट कलर आता है, बट जब मैं फिंगर से अप्लाई करती हूँ तो एकदम वही कलर आता है जो कि आई शेडो किट में दिख रहा होता है। आप लोग ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो, टोटली अप टू यू। मुझे फिंगर से लगाना पसंद है तो मैं समटाइम फिंगर से लगाती हूँ, स्पेशली तब जब मैंने नेल एक्सटेंशंस ना कराई हो, तो ये मेरा बेस्ट पार्ट होता है कि मैं आई शेड फिंगर से अप्लाई करती हूँ, जो कि बहुत ही क्विक भी लग जाता है। आपको ब्रश से समटाइम टाइम लगता है, बट फिंगर से अगर आप आई शेड अप्लाई करते हो तो बहुत ही जल्दी आप अप्लाई कर सकते हो। अभी मैंने सेकेंड शेड पिक किया है विच इज़ पिंक, तो वो मैं अब अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि जब मैंने ब्रश से लगाया तो वो इतना इंटेंस कलर नहीं आया, बट फिंगर से अप्लाई करने से एकदम से उसकी लुक ही बदल गई है। बट स्टिल मैं इसको ब्रश से थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ ताकि, क्योंकि अभी आँख के ऊपर 3 कलर हो चुके हैं, ब्राउन, ब्लैक, गोल्डन, और अब मैंने पिंक लगाया है, तो मैं ब्रश से इसलिए कर रही हूँ ताकि वो एक दफ़ा अच्छे से ब्लेंड हो जाएँ कलर्स, अकेला अकेला कलर मत दिखे। ओके, तो आई शेडो मेरा ऑलमोस्ट लग चुका है। अब मैं अंडर आई अप्लाई करूँगी सेम कलर। पहले मैं लूँगी ब्राउन कलर जो मैंने ट्रांजिशन कलर लगाया था आई के ऊपर, अब मैं वो नीचे अंडर आई पे ब्लेंड करूँगी। फिर मैं थोड़ा सा लूँगी पिंक कलर, उसको मैं थोड़ा सा टच दूँगी। देन इनर कॉर्नर में मैं गोल्डन हाईलाइट करूँगी। कि आई शेड लगाने के बाद बारी आती है आईलाइनर की। आईलाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ सुवा का, ये मैंने रिसेंटली ही मंगवाया है और ये मैं बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ आई के ऊपर। और ये वाइट एंड ब्लैक कलर का आईलाइनर है, इट्स अ डूडल लाइनर, बट मैं इसमें से सिर्फ ब्लैक शेड ले रही हूँ आईलाइनर अप्लाई करने के लिए।
ये वाटर एक्टिवेट आईलाइनर्स हैं और इसमें आप थोड़ा सा पानी ब्रश पे लगाते हैं और गीला करके इसको अप्लाई करते हैं और ये एकदम स्मूथ आईलाइनर आप देख सकते हो कि किस तरह से स्मूथली लग रहा है ये। तो एक आंख के ऊपर मेरा आईलाइनर लग चुका है। अब मैं दूसरी आंख के ऊपर ऑफ द कैमरा लगाती हूँ और वापस आती हूँ आपके पास। तो ये लाइनर मेरा हो गया कंप्लीट। अब बारी आती है मस्कारा की और मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ टू फेस का बेटर देन सेक्स मस्कारा। और बहुत ही अच्छा ये मस्कारा है और इसने एकदम मेरी आई लैशेज़ वॉल्यूमाइज़ कर दी थी और इसके बाद बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है फॉल लैशेज़ लगाने की। और फिर भी मुझसे नहीं रहा गया और मैंने लैशेज़ भी अप्लाई कर ली। और लैशेज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जेमर की। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई हैं और बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी लैशेज़ हैं ये और मुझे बहुत ही मज़ा आता है ये अप्लाई करने का। और ये रहा मेरा मेकअप लुक। अब बारी आती है फेस की और फेस के लिए मैं यूज़ करूँगी ब्राउन्ज़र और ब्लश ऑन। ये मैं यूज़ कर रही हूँ फिजिशियन फार्मूला का और ये लगाने के लिए ऑफ कोर्स आपको ब्रश की ज़रूरत पड़ती है और ब्रशेज़ में यूज़ कर रही हूँ अर्बन स्टूडियो के। ये फिजिशियन फार्मूला का मैंने ब्लश ऑन यूज़ किया है यहाँ पे और अब मैं यूज़ कर रही हूँ फिजिशियन फार्मूला का ही ब्राउन्ज़र अपनी चिन के ऊपर। और इसके बाद मैं लगाऊंगी हाइलाइटर और हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ BH कॉस्मेटिक का। और हाइलाइटर लगाना मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि मैं जब भी हाइलाइटर लगाती हूँ तो मेरी वाव निकल आती है और यहाँ पे भी एक बार मैंने वाव बोल दिया। तो चलिए अब बारी आती है लिपस्टिक की। लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे लयाल की और ये मेरी मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक है और ये मैं लिपस्टिक काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ और ये मैंने दुबई से परचेज़ की थी। इट्स अ लयाल ब्रांड और काफ़ी आदी हो चुकी है ये लगा लगा कर। ये बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर है और ये मैं आपको शो करवा देती हूँ। इसका नाम शायद आपको समझ में आ जाए कि ये कौन सा ब्रांड है। तो ये रहा लयाल ब्रांड और यहाँ पे होता है मेरा मेकअप कंप्लीट। तो चलें चलते हैं। अरे नहीं रुकिए, अभी मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सेटिंग स्प्रे भी करना है। तो सेटिंग स्प्रे मैं यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन का स्पोर्ट्स फिट और ये वाकई में ही बहुत अच्छा सेटिंग स्प्रे है। और यहाँ पे मैं अपना मेकअप करती हूँ लॉक। तो आज का मेकअप लुक होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को आज का मेकअप लुक अच्छा लगा होगा। डू लेट मी नो इन कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय। और मेकअप तो हो चुका था मेरा कंप्लीट बट मैंने एंड में वीडियो डाली है अपने मेकअप की, जो मैंने मेकअप इस वीडियो में यूज़ किया है। तो ये रही वो पैलेट, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखी थी बट यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये मस्कारा है जो मैंने यूज़ किया है, टू फेस बेटर देन सेक्स मस्कारा और इसका ब्रश बहुत ही अमेजिंग था और ये लगाते ही मेरी लैशेज़ एकदम वॉल्यूमाइज हो गई थी। और ये टू फेस का आई शेडो प्राइमर था। अर्बन स्टूडियो के मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किए थे और अर्बन स्टूडियो का ही मैंने ब्रशेज़ यूज़ किए थे और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा ये ब्रांड यूज़ करके भी। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोगों को अगर ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रशेज़ इस ब्रांड के लेने हो तो आप बेझिझक ले सकते हो। और ये रहा लास्ट स्पोर्ट फिक्स रेवोल्यूशन का मेकअप सेटिंग स्प्रे।